मुनिश्री 108 सुधा सागर जी ने अपने प्रवचन में बताया कि जब भी हमें कोई अच्छी वास्तु मिलती थी तब हम यही सोचते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ मिल सकता है, उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। नारी को कोई नहीं पूजा करता है, शादी होने के बाद पूजा करने आती है। नई दुल्हन के जोड़े छूटे कमर दुख जाती है, पर माँ बनते ही पूजनीय बन जाती है। माँ के साथ ही पूज्य शब्द लगता है। जो अपने लिए जीता है वो दुनिया के लिए कुछ कर पाएगा कि नहीं पता, पर जो दुनिया के लिए जीता है वो कल्याण जरूर करता है। तुम्हें जो नहीं है उसकी चाहत है, और जो है उसका आनंद नहीं लेते हो। सबसे बड़ी गंदी आदत है कि अपनी थाली किसी को अच्छी लगती है, सबको पड़ोस की थाली ही अच्छी लगती है। तुम्हारे पास जो भी है उसको कितना कोस रहे हो, या पड़ोसी की चीज को देख के मन मचल रहा है। आपका फोकस होता है कि मेरे पास क्या नहीं है या पड़ोसी के पास क्या है, ये ही है आपका पतन। ये है बहुत दुखदाई परिणाम। आपको बीएस इसका उल्टा करना है कि मेरे पास कितना कुछ है या पड़ोसी के पास क्या है। अपनी चीज से संतुष्ट हो, संतुष्ट रहो। ये गर्व की बात है कि जिनेंद्र देव का मंदिर बन रहा है या तुम इस पंचकल्याणक का हिस्सा हो। जो कुछ भी हो आपके पास, उस पे गर्व करो कि आज आपके पास खाने को रोटी है, रहने को घर है। बस यही सबसे तुम्हारा कल्याण होगा। अपने जैन होने पर गर्व करना अपना आत्मकल्याण करे। मुनिश्री के प्रवचन के बाद महाराज नाभिराय का राज दरबार लगा, राजाभिषेक हुआ, ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा प्रदान हुई। नीलांजना नृत्य के बाद आदित्य कुमार को वैराग्य हुआ और उन्होंने भारत बाहुबली को राज्य सौंप दिया और दीक्षावन की ओर प्रस्थान किया। शाम को जिज्ञासा समाधान या आरती के बाद कथा अमर काव्य की नृत्य नाटिका प्रस्तुति हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। भगवान को पिछी कमंडल देने का सौभाग्य निर्मला देवी परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर श्री महेंद्र कटारिया, संजीव जैन, नेताजी, नीरज जैन, अभय जैन, सौरभ जैन, डॉक्टर ओप जैन, आमोद भूपेंद्र जैन, अनिल जैन, सीसा मऊ, संजय जैन, मनीष जैन, मोनू, अरविंद जैन, सीए अनूप जैन, रोहन जैन, कमल पटौदी, गोल्डी शिखा जैन, यशिका जैन, सविता जैन, सुनीता जैन, मोनिका जैन, मुख्य रूप से शामिल होने वाली महिलाएं और बच्चों ने भी बड़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया। कल्याण आगामी 22 फरवरी तक बजरंगेंद्र स्वरूप पार्क, बेनाझावर, कानपुर में पंचक प्रतिष्ठा महोत्सव। गुरुदेव की उपाधियां। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम आमोद जैन है और मैं स्वरूपनगर का निवासी हूँ। इस पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ। पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का मतलब जिसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल में ही बहुत भव्य आयोजन राम मंदिर का हुआ। उसी प्रकार से जैन धर्म में हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। जो हमारा नया मंदिर सीसा मोड़ डेयरी पार्क के पास में बना है, डुप्लेक्स 24 बनाई है। 24 का मतलब ये है कि उसमें 24 भगवान जो हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। और उस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा के रूप में भगवान पार्श्वनाथ, जो मेरे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर में सबसे बड़ी विशालकाय पाषाण की पद्मासन प्रतिमा 9.25 फुट की है, जिसमें 1000 फण है, 1008 फण है। ये मंदिर की परिकल्पना जब गुरुवर हमारे सुधा सागर जी पहले आनंदपुरी मंदिर के लिए पधारे थे 2011 में, तब ये परिकल्पना हुई थी। तब से ये मन में हम लोगों के था। 2017 में हमने ये काम शुरू किया और लगभग 7 वर्ष तक ये काम चला। संयोग की बात यह कि जिस दिन हमने मंदिर का शिलान्यास किया था उस दिन 17 फरवरी थी और आज भी 17 फरवरी को ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। 6 दिन का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान के गर्भ में आने से लेकर के मोक्ष तक जाने की प्रक्रिया, यानी गर्भ कल्याणक जिसको हम कहते हैं, गर्भ में आना, गर्भ की क्रिया, गर्भ के बाद जन्म, जन्म के बाद तप, ज्ञान और मोक्ष। जिसमें से आज तप तक की क्रिया हो चुकी है, कल ज्ञान की क्रिया होगी और परसों मोक्ष के बाद एक पाषाण से भगवान बनने का पूरा एक प्रक्रिया पूरी होगी, यात्रा पूरी होगी। और इस कार्यक्रम में देश से विदेश से भी लोग आए। लगभग 3 से 4 हजार आदमी हमारा यहाँ इकट्ठा डेली था। सारी व्यवस्थाएं हमको बनानी पड़ी। बाहर से अतिथि आता है, अतिथि विभव कहते हैं हम लोग। और एक विशालकाय भोजनशाला जिसमें लगभग सुबह से शाम 2 से 3 हजार आदमी खाना खा रहा है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, अभी परसों ही उनकी समाधि हुई है। उनके सुयोग शिष्य श्री सुधा सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में यह काम हुआ। और इन महाराज जी को हम लोग तीर्थ चक्रवर्ती की पदवी देते हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण में, वास्तु में इनसे बड़ा शिल्पी कहीं इस देश में तो मुझे नजर नहीं आता। और जो भी मंदिर उनके निर्देशन में बना है अपने आप में बहुत ही भव्य है, क्योंकि एक ही मंदिर में मंदिर है, नीचे संत निवास है, उसके अलावा अन्य सारी व्यवस्थाएं हमने दी है। प्रयास है
कि हम गरिमा के अनुरूप काम कर सके। और बस यही कहना चाहते हैं। जय हिंद।